जय हिंद दोस्तों। आज मैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं जो नंबर सिस्टम यानी चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं, और जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनको भी इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसमें मैं आप लोग को नंबर सिस्टम में बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं, और किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन सभी को आपको एक एक करके बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं जनरली 5 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम और समझते हैं कि नंबर सिस्टम में जिसमें पहला टाइप में अगर देखें तो पहला टाइप में आपको सवाल कुछ इस तरह से पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए जो क्रमागत संख्या होते हैं। अब क्रमागत संख्या का मतलब होता है ना कि संख्याओं का वह क्रम जिसमें जितनी भी संख्या हो उन सभी में एक एक का क्या होता है, अंतर होता है, तो वह क्रमागत संख्या होती है। जैसे मानकर चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया या 5 हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको कुछ नंबर तक, जैसे मानकर चलिए आपका n नंबर तक, यानी एक नंबर जैसे 100 तक या 150 तक या 1000 तक, अगर हमें जितने भी एक से लेकर कुछ नंबर तक क्रमागत संख्या का अगर हमें योग निकालना हो तो किस तरह से हम योग निकालेंगे। योग का मतलब एक से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और आपको जैसे 10 तक या फिर 100 तक या फिर 50 तक जितनी भी क्रमागत संख्या शामिल हो रही है उन सभी संख्या का योग निकालना हो तो हम किस तरह से योग निकालेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको आसान ट्रिक बता रहे हैं। योग निकालने का आसान ट्रिक होता है n इंटू एन प्लस वन बटा टू होता है। अब देखिए n इंटू एन प्लस वन बटा टू यह योग निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है। इस ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। ठीक है, यह एक ट्रिक है, यह कंसेप्ट नहीं है, यह ट्रिक है। कंसेप्ट तो आपका समांतर श्रेणी आप लोग 10वां क्लास में पढ़े होंगे, क्रमागत संख्याओं का योग निकालने का तरीका। ठीक है, तो यह एक ट्रिक है। लेकिन यहाँ इस ट्रिक में जैसे लिखे हैं n, तो यहाँ पे n का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को यह भी कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे n का मतलब क्या होता है। तो n का मतलब होता है ना, जैसे 1 से लेकर आप जिस नंबर तक का योग निकालना चाहते हैं उस नंबर तक में कितने संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक का हमें योग निकालना है क्रमागत संख्या का, तो 1 से लेकर 100 तक में कितने संख्याएं आएंगी। तो जाहिर सी बात है 1 से लेकर 100 तक में आपका 100 गो संख्या आएंगी, तो यह 100 जो होगा ना, यह क्या होगा, n का मान हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1 से लेकर अगर 50 तक का योग निकालना है तो 1 से 50 तक में कौ गो संख्या होंगी, तो 50 गो होंगी। ठीक है, या फिर 1 से लेकर आपका 39 तक क्रमागत संख्या का योग निकालना है तो 1 से 39 तक में कौ गो संख्या होगी, 39 गो संख्या हो जाएगी। यह तो हो गया n का मतलब। अब कभी कभी n का मान निकालना भी पड़ता है, यानी आगे आपको सवाल का एक टाइप बताएंगे जिसमें n का मान निकालना होगा। तो उस स्थिति में अगर n का मान निकालना है ना, तो आपको करना क्या होगा कि जो क्रमागत संख्या है उस क्रमागत संख्या में अंतिम संख्या में से आपको क्या कर लेना है, प्रथम संख्या को घटा लेना है। अंतिम संख्या में से क्या करना है, तो प्रथम संख्या को घटाकर और उसमें किससे भाग देना है, पदांतर से। पदांतर का मतलब हो गया कि जो संख्या का क्रम है वह जितना के अंतर से बढ़ रहा है उस अंतर से आपको भाग दे देना है और एक अपने घर से क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, n का मान निकल जाता है। कब, जब आपको n नहीं पता चल रहा है उस स्थिति में आप n निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रमागत संख्या में n निकालने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया क्रमागत संख्या से जुड़ा कंसेप्ट। अब इस पे सवाल लेते हैं। जैसे सवाल आपको ऐसे आएगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस 100 तक का योग क्या होगा। ठीक है, ऐसे सवाल पूछेगा, यानी 1 से लेकर 100 तक में जितने भी क्रमागत संख्या है उन सभी संख्या का योग हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है, क्या देखना है, n का मान, यानी 1 से लेकर 100 तक में कितनी संख्याएं आएंगी। तो 1 से 100 तक में भाई 100वें गो संख्या आएगा। ठीक है, यह फिक्स है। यानी इस तरह से कह लीजिए कि जो लास्ट वाला नंबर है ना, वही नंबर क्या हो जाएगा, आपका n हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर भी रख कर निकाल सकते हैं। जैसे इस पर भी रख कर निकालिएगा ना तो 100 आएगा। देखिए आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिखा रहे हैं। जैसे n निकालने का तरीका क्या है, अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या घटाना है। तो इस क्रम में अंतिम संख्या क्या है, 100, तो 100 अब माइनस कर देंगे प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या क्या है, क्रम का 1 है, तो 1 अब बाटा पदांतर। पदांतर का मतलब जितना के अंतर से क्रम बढ़ रहा है। तो यह जो क्रम है एक एक के अंतर से बढ़ रहा है ना, 1 के बाद हुआ 2, 2 के बाद हुआ 3,
तो सब एक एक गो बढ़ रहा है एक ही गो बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे एक से भाग दे देंगे। हई एक न अपने घर से हमेशा +1 जोड़ना है। तो अब देखिए तो 100 में से एक घटाइएगा तो कितना होगा 99, और 99 में एक से भाग देंगे तो 99 ही होगा, और एक ही हमेशा जोड़ना है तो 99 कितना होगा 100, n का मान हो गया 100। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका जो लास्ट नंबर है वही आपका हो जाएगा n का मान। अब आपको योग निकालना है, तो देखिएगा योग कैसे निकाला जाएगा। योग निकालने का ट्रिक कर रहा है कि n गुना में है n+1, यानी n का मान है 100, तो 100 गुना में है n+1 यानी 100 में एक जोड़ देना है, तो 100 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 101। अब बाटा के नीचे हो जाएगा आपका 2 हमेशा रहेगा। ठीक है, तो अब बाटा के नीचे 2 है, तो हम 2 से इन दोनों में से कोई भी संख्या कटने वाला हो ना तो काटेंगे, तो 2 से 100 कटेगा 50 बार में। ठीक है, अब 50 से क्या करेंगे तो गुना करेंगे 101 में, तो गुना किया जाए तो 50 से 1 में गुना करिएगा तो 50 एकम 50, तो 50 का 50 लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 के बाद क्या है 0 है, तो आपका 50 का पूरा 50 लिख दिए, और फिर 1 में गुना करेंगे तो 50 एकम 50 यानी 5050 आपका क्या हो गया, इसका योग हो गया। ठीक है, तो यह होता है क्रमागत संख्याओं का योग निकालने का तरीका। इस तरीका से हम योग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को यह भी डाउट होगा कि सर 1 से स्टार्ट हो रहा है तब तो हम मान लीजिए इस ट्रिक का यूज कर रहे हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन यही जब क्रमागत संख्या ही 1 से स्टार्ट न होकर बल्कि किसी अन्य संख्या से स्टार्ट हो, तो क्या हम उस सवाल को भी इस तरीका से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? ठीक है, तो उस सवाल को इस तरीका पे हम बिल्कुल नहीं निकाल सकते, ऐसे नहीं निकाल सकते। यह जो ट्रिक आपको बताया गया केवल 1 से जब स्टार्ट होता है ना, तो वैसे सवालों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक से योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जैसे मान लीजिए 1 से स्टार्ट ना हो तो हम कह सकते हैं यहाँ पे टाइप 2 में जैसे मान लीजिए आपको किसी एक को छोड़कर किसी अन्य नंबर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे 11 + 12 + 13 + डैश 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 + 30 तक का योग हमें निकालना हो, तब अब इसका योग कैसे निकलेगा, ये 11 से लेकर 30 तक के संख्याओं का योग। और आपको लास्ट में सवाल भी दूंगा कुछ आप लोग को होमवर्क करने के लिए, ताकि आप घर पर सवाल बना सके। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं। तो 11 से स्टार्ट हो रहा है और 30 तक के संख्या का योग निकालना है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसको निकालने के लिए आपको ट्रिक बता रहे हैं कि जब भी संख्या क्रमागत संख्या 1 से न स्टार्ट होकर किसी अन्य संख्या से स्टार्ट हो, तो इसको निकालने के लिए ट्रिक होता है n × a + l/2 होता है, n × a + l/2, जहां पर a का मतलब होता है, a का मतलब प्रथम पद होता है, a का मतलब प्रथम पद कह लीजिए या प्रथम संख्या कह लीजिए, और l का मतलब होता है अंतिम पद या अंतिम संख्या, और n का मतलब तो आप समझते ही हैं, n का मतलब पदों की संख्या, यानी कितनी संख्याएं हैं उस क्रम में, वह संख्या आपका n होता है। तो अब 11 से लेकर 30 तक का हमें योग निकालना है, तो सबसे पहले आपको पता करना होगा n, यानी 11 से 30 तक में कितने संख्याएं हैं। तो इसको निकालने के लिए 2 तरीका है, या तो ऐसे कर सकते हैं कि 1 से लेकर 30 तक में क्या होता है 30 गो संख्या होता है। यहाँ 11 से स्टार्ट करना है, तो 11 के पहले क गो संख्या छूट गया, आपका 10 गो संख्या छूट गया 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक छूट गया है, तो 1 से लेकर 10 तक में 10 गो संख्या होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ 30 में से 10 घटा लीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा 20n हो जाएगा। अब ऐसे नहीं निकल रहा है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो तरीका आपको बताया है कि तरीका क्या बताया है कि अंतिम संख्या में से प्रथम पद को घटाना है, तो अंतिम संख्या है 30, इसमें से प्रथम संख्या है 11, घटा लेंगे और बटा में क्या करना है पदांतर, यानी कितना के अंतर से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 1 के अंतर से बढ़ रहा है, तो 1 हमेशा 1 आपको जोड़ना है। तब देखिए तो 30 में से अगर आप 11 घटाएंगे तो घट कर कितना आएगा 19 घट के आएगा, कितना घट के आएगा 19, और 19 में 1 से भाग दीजिएगा तो 19 एकम 19 से रहेगा, आई 1 आपको जोड़ देना है, तो 19 से कितना हुआ 20, यानी पदों की संख्या हो गया 20। अब आप क्या कर सकते हैं योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब योग निकालने का ट्रिक क्या है, n × a + l/2, तो n का मान है 20 गुना, यहाँ पे देखिए यह गुना का
यहाँ साइन छिपा रहता है। अब a प्लस एल यानी प्रथम पद और अंतिम पद आपको जोड़ लेना है और गुना करना है n में। तो n हमने लिख दिया 20 और गुना का साइन दे दिया। अब जो क्रम का प्रथम पद है 11 और इस क्रम का अंतिम जो पद है 30, इन दोनों को जोड़ लेना है। तो 30 और 11 जोड़ेंगे तो कितना जोड़ कर आएगा 41 होगा। ठीक है, अब बाटा के नीचे 2 कर लेंगे। ठीक है, 2 हमेशा बाटा के नीचे रहेगा तो 2 कर लिए। ठीक है, अब इन दोनों संख्या में से कोई भी संख्या अगर 2 से कटेगा तो उसको काट देना है। तो 2 से 20 10 बार में कट गया और 10 से 41 में गुना करेंगे तो 410 आपका क्या निकल कर आएगा, योग निकल कर आएगा। तो यह हो गया कि जब क्रमागत संख्या 1 से न स्टार्ट होकर किसी अन्य संख्या से स्टार्ट हो तो उसका योग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। लेकिन इसमें इस टाइप में आपको सेम इसी तरह से सवाल नहीं आता है, इसमें भी सवाल घुमा कर पूछता है। अब सवाल किस तरह से घुमा कर पूछता है तो वह आपको बता रहे हैं। ठीक है, और इस चीज को हम मिटा रहे हैं। देखिए, अब यही सवाल ऐसे पूछेगा, जैसे इस तरह से सवाल कहेगा कि 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा। 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा। लगता है स्टूडेंट सब पढ़ने आ गया। 1 मिनट, चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऐसे भी आपको सवाल पूछता है। यह सवाल कर रहा है कि 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा। यानी सवाल का टाइप तो वही है, लेकिन यह इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, केवल भाषा में बदल दिया है। तो अब भाषा में बदल देगा क्वेश्चन तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब इस चीज को आपको तोड़ कर भी दिखा रहे हैं कि इस चीज का असली अगर क्रम में जैसे आपको पहले लिखे थे इसको कैसे तोड़ेंगे। तो देखिए, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, और मल्टीपल को साधारण भाषा में कहा जाता है पहाड़ा। इसको साधारण भाषा में क्या कहा जाता है, पहाड़ा। यानी 5 के प्रथम 10 गुणज यानी 5 के प्रथम 10 गो पहाड़ा का क्या करना है, आपको योग बताना है। तो 5 के पहाड़ा पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15। तो सब पहाड़ा नहीं, आपका पहिलका 5 का पहिलका पहाड़ा में क्या आता है 5, दूसरा पहाड़ा में क्या आता है 10, तीसरा में क्या आता है 15। इसी तरह 10वां यानी 10 को गुणज लेना है, यानी 10 तक पहाड़ा पढ़ना है। 5 दहा के कितना होगा 50, यानी 5 + 10 + 15 डैश डैश प्लस 50 तक का आपको क्या करना है, योग निकालना है। यानी इस चीज को ऐसे भी तोड़ दिए ताकि आप लोग समझ सकते हैं। यानी यही संख्या का अब योग निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे जो देखा जाए तो यह क्रमागत संख्या नहीं है, यह आपको क्रमागत संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें एक एक का अंतर नहीं है। इसमें क्या हो गया, तो ज्यादा का अंतर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ, इस तरह के सवाल में आप ये जो ट्रिक बताया है ना, यह केवल क्रमागत संख्या के लिए नहीं है। यानी जो जैसे 1 2 3 11 12 13, यह तो आपको ट्रिक बताया है कि बीच से कोई भी क्रमागत संख्या स्टार्ट हो तो उसका योग निकाल सकते हैं। लेकिन क्रमागत संख्या में आप या यह जो ट्रिक है, अगर जो क्रमागत संख्या 1 का भी अंतर नहीं होगा ना तो उसका भी इस ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। लेकिन पहला जो वाला जो ट्रिक बताए थे n × n + 1/2, वो केवल क्रमागत संख्या के लिए ही है, और जब 1 से स्टार्ट होगा तब। अब ये नहीं कि 1 से ऐसे स्टार्ट हो जाए, जैसे 1 + 5 + 6 इस तरह से स्टार्ट हो जा रहा है तो उसमें आपका वह ट्रिक लागू नहीं होता है, केवल 1 का अंतर होना चाहिए। और यह जो ट्रिक है 1 का अंतर भी हो, 2 का अंतर हो, 4 का अंतर हो, 5 का अंतर हो, उससे मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन समान अंतर होना चाहिए, यह नियम है। यानी क्रम जो है समान अंतर से बढ़ रहा हो, जैसे 5-5 के अंतर से, 4-4 के अंतर से बढ़ रहा है तो उसके लिए लागू हो सकता है। ठीक है, और चाहे बीच से कहीं से भी स्टार्ट हो आप लागू कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यह भी क्या है, एक क्रमागत, यह भी एक क्या है, क्रमवार संख्या है। यानी यहाँ पे जो अंतर है वह 5-5 के अंतर का यह संख्या है। ठीक है, यह एक श्रेणी है। तो अब इस तरह भाषा में आपको पूछेगा तो आपको ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए यह चीज दिखा दिए। अब देखिए इसको हटाते हैं। इसमें आपको समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन का टाइप वही है, समझाने के लिए बताएं। अब देखिए इसका योग निकालने के लिए इसी ट्रिक लागू करेंगे। तो देखिए योग निकालने के लिए आपको ट्रिक क्या है, n × a + l/2। यानी सबसे पहले तो आपको n पता होना चाहिए, n का मतलब कितना संख्या है। तो देखिए 5 के प्रथम 10 गो गुणज लीजिएगा तो आपको कितना
यानी 10 गुणज का मतलब 10 तक पहाड़ा, तो 10 तक पहाड़ा पढ़ेंगे 5 का तो कितनी संख्याएं आएंगी, तो 10 गुना संख्या आएगा। जैसे 5 के पहाड़ा 5 एकम 5 5 दूनी 10, अगर 3 तक पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 3 15, तो 3 तक हमने पहाड़ा पढ़ा तो 3 गुना संख्या आया 5 10 और 15 3 आया। तो उसी तरह 10 तक पहाड़ा पढ़िएगा तो कब गो संख्या आएगा, 10 गो संख्या आएगा, तो n का मान हो जाएगा आपका 10। अब प्रथम पद का मतलब यहाँ पे 5 का पहिल का पहाड़ा, तो 5 एकम 5, और l का मतलब क्या होता है अंतिम पद, तो l का मतलब 5 के अंतिमवा जितना गुणज कर रहा है वह गुणज ले लीजिए, तो 5 का अंतिम यानी 10वां गुणज यानी 10 का पहाड़ा 5 के पहाड़ा 10 बार, तो 5 दहा 50, यानी यह 50 हो जाएगा लास्ट। अब आप क्या कर सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। तो योग निकालने के लिए n इंटू ए प्लस एल बाई 2, तो n आपका कितना है 10 है, इंटू ए प्लस एल जोड़ देना है, तो 50 और 5 कितना हो जाएगा 55, बटा के नीचे 2। अब 2 से है 10 5 बार में कट जाएगा, और 5 से 55 में गुना कर लीजिए, तो 50 25 के 5 हासिल बच जाएगा 2, और फिर 50 25 और 2 कितना हो गया 27, यानी 275, इसका क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। तो जो आपको एमिड वाला बताए इसको एमिड वाला क्वेश्चन भी बोलते हैं। एमिड का मतलब होता है कि जब क्रमागत संख्या जो है 1 से स्टार्ट ना हो, ठीक है, तो वैसे संख्या का योग निकालने के ट्रिक होता है n इंटू ए प्लस एल बाई 2। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह 2 टाइप क्वेश्चन हम नहीं बताया, टोटल देखा जाए तो 3 टाइप का क्वेश्चन हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। और यदि आप ऐसे ही नंबर सिस्टम से जुड़े और वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आप लोग के लिए वीडियो और भी लाऊंगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।